हेलो दोस्तों, जो आपका 17 नवंबर को जो है NMMS का पेपर होने वाला है, जिसके अंदर आपके अंदर सेट और मेट के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो संपूर्ण आपको बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपके पूरे नंबर आने वाले हैं और आप बहुत अच्छे नंबर ला पाओगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोटबुक में लिखते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में समझाता चलूंगा, साथ में इनके उत्तर भी देता रहूंगा, ठीक है। और साथ में आप भी कमेंट में बताएं कि उसका उत्तर क्या हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, जो हम मेट से शुरुआत करें, जो आपकी मानसिक योग्यता है, जिसे हम रीजनिंग भी बोलते हैं। तो इसके यहाँ पे ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये जो क्वेश्चन है, ये सीरीज के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए क्या पूछा गया है। देखिए 2, 6, 12, 20 और बीच में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क और फिर 42। तो इसके अंदर बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2 और 6 के बीच में कितना अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्लस जो है यहाँ पे 4 का अंतर आ रहा है, फिर यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है, ठीक है। फिर 20 में कितना अंतर आ रहा है, 8 का। तो यहाँ पे फिर कौन कितना अंतर आएगा, 10 का अंतर आएगा। तो 20 + 10 कितने हो जाएंगे, 30। इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर इनके सोल्यूशन भी आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले एक बार सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन आने वाले पेपर का लेवल बहुत ईजी रहने वाला है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम के अंदर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 1, 6, 11, ठीक है, फिर 22, इस प्रकार से जो एक क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये सारे आप क्वेश्चन जो है देख सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं इस प्रकार से जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। तो ये सीरीज के क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से जो एक सीरीज के क्वेश्चन आने वाले हैं। लगभग 6 क्वेश्चन आपके सीरीज के अंदर पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपका क्वेश्चन सीरीज का बिल्कुल गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। इनके आंसर भी आपको बताता रहूँगा, आप एक बार देख लीजिए जो भी है सारे क्वेश्चन। तो इस प्रकार से देखिए 7 से लेकर 10 तक इसके अंदर 4% जो है समूह दिए गए हैं। तो इसमें से शेष 3 समूह किसी न किसी दृष्टि से भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पे इस भिन्न समूह को आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक समूह ऐसा जो है तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप जो है कोडिंग डिकोडिंग में ये सारे क्वेश्चन मान सकते हो। तो आपको इसमें अंदर जो है जो ABCD इनके आपको नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको पता होगी ट्रिक आपको, ठीक है। इजोटी जो आपकी ट्रिक है, इसके माध्यम से आप पता लगा सकते हो, क्योंकि E 5 पे आता है, J 10 पे आता है, ठीक है। अभी जो है पढ़ाने का टाइम नहीं, मैं आपको ये सारे क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आपको जो इनके आपको ट्रिक भी बताऊँ किस प्रकार से सॉल्व करने वगैरह, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इसके अंदर भी आप देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो। इसके अंदर बताना है कि आपको इनमें से कौन सा अलग है, जैसे मेघ, बारिश, वाष्प या कोहरा, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से कि इसमें आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो X, C, U, F, फिर से जो नेक्स्ट वाला है यहाँ पे क्या आने वाला है, यही आपको बताना है कौन से जो है 3 सेंटेंस आने वाले हैं, ओके। तो इस प्रकार से आपको जो है ABCD की क्रमांक वो पता है, तो आप बिल्कुल जो है इसमें उत्तर एकदम सही दोगे, कहीं भी आप गलत उत्तर यहाँ पे नहीं देने वाले हो, ओके। तो यहाँ पे आप देखें मिसिंग नंबर वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। जैसे आप इसके अंदर देख पा रहे हो कि इसके अंदर बताना है जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे जो है कौन सा उत्तर आने वाला है, ऑप्शंस का आपको देख कर बताना है। तो बिल्कुल आप रफ करें इसी क्वेश्चन पेपर में कर सकते हो, तो बिल्कुल इसका आंसर आप निकाल सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो इसमें आपको जो है सिंपली लॉजिक देखना है कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, और आपको इसमें जो है लॉजिक की जो वैल्यू पुट करनी है और आपका जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है। फिर सेम उसी प्रकार के जो है इसके भी यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे आप देख पा रहे हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हो, माइनस करके देख सकते हो, ठीक है, और आप भाग करके देख सकते हो। बिल्कुल आपका जो आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे ये भी क्वेश्चन देख पा रहे हो। इसके अंदर भी आपको जो है यहाँ पे ABCD का क्रमांक आना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हो कि इसके जो है ब्लैंक के अंदर क्या आने वाला है, क्या जो है लॉजिक लग रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से इसके भी 3 क्वेश्चन आएंगे इसके रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके जाएं, आपके पूरे नंबर बनने वाले हैं, ठीक है। फिर जो है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आपका सभी का आ चुका है कि यहाँ पे बताइए क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको बताना है क्या आया, इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। फिर देखिए इसी प्रकार के जो इसके 3 टाइप आने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको देख के जाना है, जो भी क्वेश्चन है आप लिख लीजिए। फिर जो है सिंपल टॉपिक आपका जो डाइस का टॉपिक है, वहाँ से जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले सके, या फिर आप इनको सभी को लिख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए यदि सेठी की पुत्र का पुत्र अजीत का भाई है, तो ये जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है। तो अजीत जो सेठी का जो है क्या लगता है, ये आपको रिलेशन बताना है इन दोनों के बीच में कि क्या लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित अंक श्रेणी में कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 4 है परंतु ठीक बाद 2 नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 7 से पहले आपको बताना 4 कितने हैं, ये तो बिल्कुल आप काउंट कर सकते हो, और 2 बाद में नहीं होना चाहिए। जैसे ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और मतलब 7 के पहले यहाँ पे आपका जो है 4 होना चाहिए। जैसे इसके अंदर आप देख पा रहे हो, इसके बाद में 2 भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया एक तो, और एक आपका ये भी हो जाएगा 2, और आपका एक ये भी हो जाएगा। यानी मुझे 3 दिख रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। आप वैसे देख लेना ध्यान से कितने जो है हो रहे हैं,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके सोहन खड़ा है। ये भी आपका जो है दिशा वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कौन सी दिशा में कितने मीटर दूर है आपके जो प्रारंभिक स्तर से। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को जो है आपको बताऊँ किस प्रकार सोल्यूशन देना है, ये भी आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख पा रहे हो आपका एनालॉजी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। इसके अंदर पूछा गया कि 28 जो है 27 हो जाता है। ठीक है, तो 64 का जो यहाँ पे क्या होगा, यानी जो 27 का रूप 28 है, सॉरी 8 है, तो 64 का रूप क्या होने वाला है, ये आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है। आगे जो आपको काउंटिंग करने, फिगर काउंट वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखिए, त्रिभुजों की आपको संख्या बतानी है किसमें है, तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, बिल्कुल आप इसमें सही आंसर दे पाओगे। ठीक है, जो नीचे क्वेश्चन है आप देख पा रहे हो, इसके अंदर आपको क्या करना है कि इसमें आपको दो सारणी में स्तंभ 1 स्तंभ 2 दिए गए हैं। स्तंभ 1 में लिखे गए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को स्तंभ 2 में संकेत करके लिखा गया है, परंतु उसी क्रम में नहीं है जिस क्रम में स्तंभ 1 में लिखा गया है। ठीक है, तो आपको स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ गहनता का अध्ययन करके प्रश्न को उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 2 कॉलम आपके सामने दिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो है फर्स्ट कॉलम के अंदर सभी जो वर्ड है वो यहाँ पे कैपिटल में है और इधर जो है सभी स्मॉल में है। ठीक है, इसका आपको अध्ययन करके आपको बताना है, जैसे ई का सांकेतिक अक्षर कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ढूंढना है जो कॉलम दिए गए, तो बिल्कुल आपको इसको आपके 4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 4 क्वेश्चन के आपके फ्री नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक आपका ये रहने वाला है। फिर देखिए फटाफट से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए आपके जो मिरर इमेज है वो क्वेश्चन आ चुका है। स्ट्रोक का जो है अब मिरर में किस प्रकार से जो है दिखने वाला है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस प्रकार से मिरर दिखाया गया है। उसी प्रकार से जो है वॉच का भी मिरर इमेज आपको बताना है किस प्रकार से दिखेगा। ओके, तो इस प्रकार से जो आपकी नेक्स्ट टाइप आ जाती है वो आप देखिए 4 चित्र दिए गए, इनमें से चित्र अन्य से जो है मेल नहीं खाता है। आपको बताना है एक इसमें से कौन सा भिन्न चित्र यहाँ पे रहने वाला है, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। ओके, ये भी जो है बहुत सिंपल टाइम है, आप देख पा रहे हो। तो इन क्वेश्चन को आपको देखना है कौन सा चित्र जो इनमें से अलग है। जैसे आप देख पा रहे हो किसी भी एक आप आकृति को देख लो और यहाँ पे मैच कर सकते हो, बिल्कुल आपका जो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ये देखिए आपके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। आपको बताना है कौन सी जो है इसमें इमेज अलग है इन तीनों से। तो अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये जो आपके फिर फिगर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप जो है नोट डाउन करते जाइए, इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से जो है यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और यही क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से जो है एग्जाम जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न चित्र और जो आपका आंसर फिगर है ये इस प्रकार के जो है आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन करते जाइए। इसके बाद आपके जो सेट का पेपर है वो भी आपको बताने वाले हैं। आगे देखिए इसमें जो है हिंदी के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जैसे लव कुश शब्द में समास कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, वही धरती पर गिर पड़ा, आपको बताना है इसमें से जो है कारक कौन सा है। तो आपको कारक आना चाहिए, कारक का टॉपिक आपका कवर होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जब आपको खाली यहाँ पे ब्लैंक लगा हुआ है, यानी पर यहाँ पे लगा हुआ है, पर आपको पता है किस में आता है। ओके, निम्नलिखित में से आपको बताना है विषमोदिक जो है चिन्ह है इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से कि निम्नलिखित में आपको बताना है कि ए शुद्ध कौन सा है। फिर यहाँ पे 50वां क्वेश्चन देखिए, इला ना देवी अपनी हालियाँ होलियारे रेखा के शब्द का आपको अर्थ बताना है क्या है। ठीक है, यहाँ पे इला लिखा हुआ है, इसका आपको अर्थ बताना है कि क्या अर्थ रहने वाला है। फिर देखिए जिसे ताला ना चसके शब्द समूह के लिए एक आपको प्रयोग बताना है। ठीक है, यानी कि एक शब्द के लिए जो आपका वाक्य होता है ये उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए निम्नलिखित में से तत्सम जो शब्द है नहीं है ये आपको बताना है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ बिल्कुल पता है आप सभी को, गुस्से में आ जाना। बनेश्वर का जो मुख्य मेला है कहाँ जो है कब भरता है ये आपको बताना है। ठीक है, अमावस्या को पड़ता है, पूर्णिमा को पड़ता है, चतुर्थी को पड़ता है या फिर अष्टमी को पड़ता है। जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आप सभी के कमेंट का आंसर जो है देखता हूँ कौन जो इसका सही आंसर दे पाता है। ओके, तो यहाँ पे वीडियो बहुत पहले ऑलरेडी बड़ी बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ सारे क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ फिर से, जो आपके पढ़ते रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपके जो है गद्यांश से आने वाले हैं। तो 45 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे जाएंगे। 45 क्वेश्चन जो आपके आप देख पा रहे हो ये जो आपकी हिंदी है, जो सामान्य हिंदी है वहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पूरे 45 नहीं है, 70 तक पूछे गए। फिर आपके इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका जो पैसेज है पूछा गया है। फिर इसके अंदर आपको करेक्ट आपको आर्टिकल्स बताना है। ठीक है, फिर इस प्रकार से आपको प्रीपोजिशन बताना है, ब्लैक स्पेस में क्या आने वाला है। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो कि आपको बताना है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 79 है कि आपको बताना है जेंटलमैन का जो है अपोजिट क्या होता है। ठीक है, जो अपोजिट वर्ड है, जो आपके सिमिलर वर्ड है, आपकी इसके अंदर वर्ब पूछी जाएगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपके एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन जो है रॉन्ग नहीं होने वाला है। इस प्रकार से पूरा जो है एसएटी का जो मेट का पेपर रहने वाला है। बात करते हैं एसएटी के बारे में, क्या क्वेश्चन इसके अंदर रहने। तो देखिए जो आपका सेट का पेपर रहने वाला है तो इसमें आप सारे क्वेश्चन देख पा रहे हो। विटामिन ए की कमी से होने वाला आपको रोग बताना है। जो भी विटामिन से, ठीक है, जैसे कि वसा में कौन से विटामिन घुलते हैं, जल में कौन से घुलते हैं, आपको याद रखना है। और विटामिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको याद रखना है, और विटामिन से कमी से होने वाले रोग आपको याद रखने हैं। ठीक है, इन सभी के आंसर भी आपको मिलेंगे, आप वीडियो को अंत तक देखिए।
अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन निकलता है आपको बताना है। फिर आपको पूछा गया है समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है। ओके, जो आपके मिश्रण है वो उसके जो पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, कि यहाँ पे देख पा रहे हो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दी हुई है, तो यहाँ पे MgO बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है आपको बताना है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है ये आपको बतानी है। ठीक है, फिर देखिए अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी जो है गैस उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके साइंस से आए हुए हैं, जैसे कि आपकी केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स हो गई, बायोलॉजी होगी, यहाँ से जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे देखिए सिंपल क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, ये आप सभी को पता ही होगा, राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वो गोडावन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जलीय जीवों में श्वसन होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आप सभी का। ताप का मात्रक पूछा गया इसके अंदर। CPU का भाग है, ये आपको बताना है CPU में कौन कौन से अंग है। ठीक है, तो CPU का जो भाग है वो आपको बताना है इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो ये तो नहीं है, माउस नहीं होगा, स्कैनर नहीं होगा, कीबोर्ड भी नहीं होगा, मेमोरी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी जो रोम होती है ये यहाँ पे CPU का भाग होता है। आपको बताना है चाल का सूत्र क्या है। बिल्कुल चाल का सूत्र तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे ऑप्शन 1 में देख पा रहे हो, चाल बराबर तय की दूरी बटे दूरी तय करने में लगा कुल समय। ठीक है, यानी आप सिंपल याद रख सकते हो दूरी बटे समय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इस प्रकार सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जो आपके मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर रहने वाले हैं। आप सारे क्वेश्चन एक बार जो है नोट डाउन करते जाइए। सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ऋतु के दौरान फसल कितने प्रकार में बांटी गई है, तो सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। तो एक बार सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट डाउन करते जाने हैं और आपको बताना है कि आपकी तैयारी किस प्रकार से और आप कितने नंबर जो इस बार ला सकते हैं। ठीक है, कार्य का मात्रक आपको पूछा गया है, तो कार्य का मात्रक आपको पता है जूल होता है। ओके, फिर यहाँ पे पृथ्वी का प्लान में पूछा गया। सारे क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन करते जाइए, एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, फिर आप मत कहना कि आपने एक क्वेश्चन नहीं बताए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। मेरी तरफ से आप सभी को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक कि आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। जो भी आप करें क्वेश्चन अच्छे तरीके से करें, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ें, फिर जो इनका आंसर लिखें, आप बिल्कुल जो है सही आंसर कर पाओगे। जो आपको रफ कार्य मिलता है वहाँ पर रफ कार्य जरूर करें, अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है तो आप उसे अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपको टाइम जो इसमें बहुत बढ़िया टाइम मिल जाता है, जिससे आप जो है पूरा पेपर आराम से कर सकते हो। और कुछ टाइम बचता भी है तो आप इसे जो है रिपीट कर सकते हो कि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट वगैरह हो तो वो यहाँ पे दोबारा चेक कर सकते हो, ताकि आपका नंबर बिल्कुल ना कटे। और जो आप ये जो टेस्ट दे रहे हो स्कॉलरशिप टेस्ट, इसमें आपके जो है अच्छी रैंक आए। ठीक है, तो हल्दीघाटी युद्ध किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे मैंने युद्ध ही बोल दिया, वैसे हल्दीघाटी पूछा गया तो ये युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। अब पता है हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, ये आप सभी जानते हैं। लाल किला का निर्माण किसने करवाया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। फिर यहाँ पे कुछ मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं, ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है जैसा कि आप सभी जानते हैं। बोर्ड मार्क्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको जो है भाग कर सकते हो, गुना कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस माइनस, ठीक है, या माइनस प्लस आप जो है कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बोर्ड मार्क्स के अंदर। ठीक है, सिंपली जोड़ घटाओ है। फिर आपको बताना है इनमें से जो है कौन सी पूर्ण गण नहीं है, ये आपको बताना है। पूर्ण गण यहाँ पे नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। फिर यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछा गया, तो लाभ प्रतिशत का वो फॉर्मूला आना चाहिए। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है ये आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य यानी CP × 100, ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। तो 2500 रुपये में खरीद कर कितने बेचा, 3000 रुपये में, तो लाभ कितना हो गया, 500 हो गया ना। ठीक है, फिर आपको जो यहाँ पे CP कितना दिया हुआ, 2500 दिया हुआ है ना, 500 में करके दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 2500 × आपको 100 करना है। ठीक है, और फिर आपको जो इसका आंसर निकालना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ठीक है, कि कितने % जो है लाभ आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार गया, 2, तो 0, 20% जो आपका लाभ आएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है। सारे क्वेश्चन आपको करवा सकता हूँ, लेकिन आपको सभी इसका आंसर दे रहा हूँ किस प्रकार से आंसर होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा सकता हूँ, लेकिन जो भी मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है ज्यामिति से क्वेश्चन आया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, अब कुछ क्वेश्चन रह चुके हैं और ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी। और वीडियो को आपको लाइक करना और चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपका पेपर होगा आपको सबसे पहले आंसर की हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतनी अपडेट थी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए।